अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोइज़ा मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। हम लोग आज बात करेंगे ब्लड प्यूरिफिकेशन के बारे में कि ब्लड को जो है वो साफ़ करना, उसको इम्प्यूरिटी से साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, या हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारे हेयर फॉल से रिलेटेड, हमारे हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, या बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब हमारे ब्लड के टॉक्सिन से भरे होने की वजह से, ब्लड के गाढ़ा होने की वजह से जो है वो हो रही होती हैं। तो अगर हम अपने ब्लड को जो है वो टॉक्सिन से साफ़ कर दें, हम अपने खून को साफ़ कर लें, तो हम लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। ब्लड जो है उसको वो इतना गाढ़ा या टॉक्सिन से क्यों भर जाता है, उसमें इतनी गंदगी क्यों हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये कि हमारा फूड, हम लोगों की जो जनरेशन है आजकल, हम लोग ज़्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं, ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा बर्गर्स चाहे हो जाए, पिज़्ज़ा हो जाए, या किसी भी तरह का जो है वो जंक फूड हो जाए, उसका इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, शुगरी जो फूड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। हम स्पाइसी खाना बहुत खाते हैं, या फिर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अक्सर लोग होता है कि ऑलरेडी नमक खाने में होता है, लेकिन फिर भी वो ऊपर से अलग से जो है वो नमक डाल के खा रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे ब्लड में जो है वो टॉक्सिन्स भर जाते हैं, हमारा ब्लड जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के केमिकल्स भर जाते हैं। दूसरा, हम लोगों की जो लाइफ है आजकल, हम लोगों की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। ख्वाह वो डिप्रेशन जो है हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, हम लोग जितना ज़्यादा डिप्रेशन हमें होता है, जितना स्ट्रेस लेते हैं, जितना सोचते हैं, उससे हमारे ब्लड में जो है वो टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ते हैं, ज़्यादा होते जाते हैं, उससे हमारा ब्लड जो है वो इम्प्योर होता है। तीसरा, फिर हमारा लाइफस्टाइल आ जाता है। हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल एक तो ये कि हम लोग अल्कोहल्स का लोग जो है वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट्स बहुत पीते हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ब्लड में बहुत से केमिकल्स जमा हो जाते हैं, जिससे ब्लड जो है वो गंदा हो जाता है। या फिर हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल इतना सेडेंटरी हो गया है कि हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं। हम लोग एक इंडोर जनरेशन की तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा अंदर रहते हैं, हमारे विंडोज़ बंद होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, या फिर हम लोग अपने घरों से निकलते हैं तो हम गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हैं। हम लोगों की फिजिकल जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। बिल्कुल भी हम लोगों का जो फोकस है वो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। हम लोगों की जॉब्स ऐसी हैं कि हम लोग ज़्यादा जो है वो बैठ के काम करते हैं। दूसरा, हम लोगों का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। हम लोग एक तरह से आप ये कह लें कि हम लोग केमिकल्स खा रहे हैं, हम लोग एक अनहेल्दी जो है वो एयर में होते हैं, केमिकल्स वाली एयर में होते हैं। हम लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम पेस्टिसाइड्स वाले जो है वो खाने इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा ब्लड में जो है ना बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, बहुत से केमिकल्स आ जाते हैं, जिससे हमारा खून जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जो है वो भर जाते हैं। अब अगली बात ये आती है कि हम इसको अपने जो खून को हम साफ़ कैसे कर सकते हैं, या उसमें से हम लोग ये केमिकल्स जो है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग प्योरीफाई कर सकते हैं अपने ब्लड को। एक चीज़ ये कि हम लोगों को अपने डेली रूटीन में एक चीज़ पे हमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करें। हम लोग जो हैं अपनी रूटीन में हमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम 1 घंटा तो लाजमी या वॉक करें, या फिर जो है एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, जिम जाएं, किसी भी तरह की हमारी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि 10,000 स्टेप्स जो हैं हम डेली अपने पूरे कर रहे हैं। दूसरा ये कि महीने में 2 दफ़ा हम फास्ट रखें, रोज़ा रखें, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि एक दिन आप उसको इस तरह से रखें कि एक दिन आप फ्रूट्स खाएं सिर्फ अपने उसमें, दूसरे दिन आप उसको वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और किसी चीज़ का ना करें। या फिर हफ्ते में महीने में 2 दिन आप ऐसे चूज़ कर लें जिसमें आप पूरा दिन जो है वो जूसेस पे गुजार सकते हैं। जैसे एक दिन आप सिर्फ फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें, दूसरे दिन आप वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प आउट करती हैं हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है हम लोगों का जो है वो ब्लड को क्लींस करने का, उसको प्योरीफाई करने का। फिर हमारी डाइट आ जाती है। हमें डेली ये चाहिए कि हम अपना वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोकोनट वाटर हम लोग इस्तेमाल करें। हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में हमें चाहिए कि फ्रूट्स जो हैं हम उनको यूज़ करना शुरू करें, अच्छी अमाउंट में हम ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाएं। रात के हम अपने डिनर में ये कर सकते हैं कि हम लोग अपने ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स को ऐड करें। दोपहर में हम अनाज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो वो हमें हमारे ब्लड को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देंगी, उसको प्योरीफाई करने में। फिर कुछ जो है मोस्टली होम रेमेडीज़ भी हो रही होती हैं, जैसे अक्सर बहुत सी ऐसी जो हैं वो जड़ी बूटियां हैं जिनका इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसमें हम लोगों का एक बहुत कॉमन नेम आता है, जैसे नीम हो गया। नीम के पत्तों को लोग डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं, बॉयल करके यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनको पीस के यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक हल्दी जैसे हो गया, एक उसकी भी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ तो होती हैं लेकिन उनको हम ऐसे अपनी रूटीन में डेली इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अगर आपको कहूँ कि अगर आप 4 चम्मच हल्दी डेली खाएं तो वो बहुत मुश्किल है। इस तरह से हल्दी को खाना या कि नीम को खाना, इस तरह की चीज़ें डेली हमें रूटीन में यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आजकल के इन्वायरमेंट की वजह से हमें अपना ब्लड क्लींस करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस तरह के किसी सप्लीमेंट की तरफ जाते हैं, अगर हम वो यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे पास हेल्थ पॉइंट का एक बहुत ही अमेजिंग जो है वो सप्लीमेंट मौजूद है, दैट इज़ फेब्रॉन। फेब्रॉन में हमारे पास 9 डिफरेंट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे, हमें हमारे ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल्स हैं उनको निकालने में हेल्प आउट करेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स के जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेंगे। इसमें हमारे पास करक्यूमा लौंगा अवेलेबल है जो कि हल्दी की जड़ों में मौजूद होते हैं। हम नॉर्मल जो हल्दी खाते हैं उससे ऐसे हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना हम लोग इसकी जो जड़ों में ये करक्यूमा लौंगा एक एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है वो हम लोग इस्तेमाल करने से मिलेगा। उसके अलावा इसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइस है और इस तरह बहुत से डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स नेचुरल अवेलेबल हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, हम लोगों का ब्लड को प्योरीफाई करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी डेली रूटीन में जो है वो इसको इस्तेमाल करें। हम डेली एक कैप्सूल जो है वो अपनी रूटीन में ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 2 कैप्सूल भी डेली खा सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट के लिए हमें इसका इस्तेमाल 3 मंथ्स तक करना जो है ज़रूरी है। इससे हमारी जो स्किन है उस पर जितने भी एक्नी के इश्यूज़ हैं, हमारे एक्नी स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सब चीज़ें का ख़त्म होंगी, हम लोगों की स्किन ग्लो करेगी। इसके अलावा आपको खुद भी फील होगा कि हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो अगर आप फेब्रॉन आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप अभी ऑर्डर करें healthpointpakistan.com की वेबसाइट से। थैंक यू।